हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी पर चर्चा विद विशाल। तो आज हमारा सी सेट में लेक्चर नंबर 52 है, जिसमें हम पढ़ेंगे क्लोक एंड कैलेंडर। क्लोक एंड कैलेंडर। और उससे पहले जो कि मैं गाइडलाइन हर एक लेक्चर के स्टार्ट करने से पहले देता हूँ कि मेरे राइटिंग पे फोकस मत करिएगा, क्योंकि मैं मोबाइल में टाइप करता हूँ तो थोड़ा सा राइटिंग अच्छी नहीं आती है। हालांकि खराब है, बट इतनी खराब नहीं है। मेंस लायक ठीक है हमारी राइटिंग। चलिए, क्लोक एंड कैलेंडर काफी अच्छा चैप्टर है और क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलता ही है। क्लोक, जो कि आप लोग डेली ही देखते हैं, कितना समय हो गया है कितना नहीं हुआ है एज सच। तो आप लोगों ने मतलब बचपन में क्लोक देखना स्टार्ट कर दिया होगा। मैंने तो लगभग शायद काफी मतलब आई थिंक 4 5 या 6 7 साल के आसपास में जब भी करा हो देखना। हमको नहीं आती है, पहले डिजिटल क्लोक इतनी नहीं चलती थी। बट हाँ, क्लोक देखनी तो आप सबको ही आती है कि कितना टाइम हो रहा है कितना नहीं हो रहा है। ओके। तो चलिए, आज मैं आपको टाइम देखना तो नहीं मतलब ऐसा सिखाएंगे, हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन बताएंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ओके। अरे 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 अरे। तो जैसे कि ये क्लॉक है, मान लेते हैं। और यहाँ क्या होता है, यहाँ होता है 12, 12, 3, 6, 9। यहाँ 3, यहाँ 6 और यहाँ 9 होता है। ओके। ज्यादा तो इसमें नहीं बनाएंगे, बस ऐसे ही हम आपको बता देते हैं। एक होती है इसमें मिनट हैंड। मिनट हैंड। एक होती है आवर एंड, यानी कि एक मिनट वाली सुई होती है, एक घंटे वाली सुई होती है, एक सेकंड वाली, जो कि आपको सेकंड बताती है कि कितने सेकंड हो गए हैं। ठीक। जो सेकंड वाली सुई होती है वो ज्यादा बड़ी होती है, फिर मिनट वाली उससे छोटी, फिर आवर वाली उससे छोटी होती है। एक घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं। ये कुछ बेसिक बेसिक चीजें बता रहा हूँ जो कि आप लोग को सबको पता है, बट फिर भी थोड़ा सा बता देते हैं। एक घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं और एक मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। ठीक, 60 सेकंड होते हैं एक मिनट के अंदर में। ओके। इफ अगर जस्ट लाइक जैसे कल मैंने कुछ एंगल भी बताए थे कि अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन होती है तो वो 180 डिग्री का एंगल बनाती है कि नहीं। 90 डिग्री का एंगल इस तरीके से बनता है, ये आपको पता है, जहां पे 90 डिग्री लाइन जो है आपस में मिली हुई है। ये कुछ कॉमन चीजें जो कि आप लोगों को आती हो। ठीक। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं कैसे नहीं बनते। मान लीजिए कि जैसे मैंने आज ये लेक्चर स्टार्ट करा है। ये लेक्चर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 9:05 पे। ठीक है। तो एक जो आवर एंड रहता है वो एक 9 पे रहेगा। 5 मिनट का इस तरफ रहेगा, मिनट हैंड जो रहेगी। ठीक। अब मैं आपसे पूछूं कि 5 मिनट के अंदर में इस मिनट हैंड ने कितना एंगल कवर करा है। 5 मिनट के अंदर में कितना एंगल कवर हुआ है। क्योंकि अगर आप देखते हैं ये जो पूरी घड़ी है ये सर्कल में है, और सर्कल कितने डिग्री का होता है सर? 360 डिग्री का होता है। सर सर्कल 360 डिग्री का होता है। सर्कल 360 डिग्री का होता है। ओके। अब इस 360 डिग्री में एक कितनी डिग्री का होगा? कि सर जिस टाइम पे 360 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट इक्वल टू 360 डिग्री हो जाएगा। और सर अगर मैं देखूं कि 1 मिनट के अंदर कितना डिग्री का एंगल है, तो 1 मिनट इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60, 60। यानी कि आ जाएगा, यानी कि 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री का एंगल होता है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि 9 बज के जब 5 मिनट हुए तो 5 मिनट के अंदर कितने डिग्री का एंगल कवर हुआ है सर? यहाँ पे जब 1 मिनट के अंदर 5 डिग्री है, तो 5 मिनट के अंदर कितने डिग्री का एंगल होगा? दूसरे कलर से लिख लेते हैं। 5 मिनट के अंदर कितनी डिग्री का एंगल होगा? तो सर 5 मिनट इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 डिग्री के अंदर 6 डिग्री, 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री है, तो 5 इंटू 6 यानी कि 30 डिग्री। आई होप कि इसमें कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी। यानी कि 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री होते हैं, 5 मिनट के अंदर 30 डिग्री हो गए। तो इस तरीके से वो आपसे कई बार क्वेश्चन को पूछ लेता है। ओके। अब इसमें और भी तरीके के क्वेश्चन बन जाते हैं।
और वो किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं वो हम आपको बताएंगे। ठीक। बट पहले ये बेसिक बेसिक चीजें क्लियर कर लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक। अब यहीं पे ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, मतलब मैं क्वेश्चन देख के ही, मतलब क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ। ये तो बेसिक क्वेश्चन हो गया। अब मैं आपसे पूछूं, मान लीजिए कि मैंने क्वेश्चन कुछ एक चेंज कर दिया एंड द क्वेश्चन इज कि 5 बजे से लेकर 5 PM टू 11 PM के बीच में, 5 PM टू 11 PM के बीच में आवर एंड और मिनट हैंड 180 डिग्री के एंगल पे कितनी बार होंगे। आवर एंड एंड मिनट हैंड 180 डिग्री के एंगल पे कितनी बार होंगे। 180 डिग्री का मतलब क्या है कि वो एकदम सीधे होंगे, आवर एंड और मिनट हैंड एकदम सीधे सीधे आएंगे। ठीक, आवर हैंड और मिनट हैंड एकदम सीधे सीधे आएंगे। ठीक, तो वो आप कैसे बताएंगे। देखो कुछ नहीं करना है, अगर आप देखें तो सर ये घड़ी है। चलो एक काम करो, सर्कल पूरा अच्छा सा बना देते हैं तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए, जैसे ये घड़ी है, घड़ी के अंदर में 5 बजे से लेके, मतलब यहाँ पे 12 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया और यहाँ पे 9 हो गया। ठीक, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे बीच में 5 होगा, यानी कि 5 होगा, यहाँ पे 3 4 5, यहाँ पे 5 बजे और 11 बजे के बीच में मिनट हैंड और आवर हैंड 180 डिग्री के एंगल पे कब कब होंगे। तो आप दिमाग में सोच लीजिए चीजों को, दिमाग में अगर सोचना चाहें, वरना इफ अगर आपके पास वॉच है एनालॉग तो आप उसमें भी करके देख सकते थे। ठीक, 180 डिग्री कब बनता है, जैसे जैसे मान लीजिए कि इसमें 6 बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं, तो ये आवर एंड और मिनट हैंड एकदम आमने सामने रहेंगे। क्यों, क्योंकि जो आवर एंड है वो 6 पे रहेगा और जो मिनट हैंड है वो 12 पे रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया, 180 डिग्री बन गया एंगल, क्योंकि जिस टाइम पे पूरी लाइन स्ट्रेट हो जाती है तो 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो इस हिसाब से आप मेरे को सोच के बताइए जल्दी से कि कितने बार ये 180 डिग्री के एंगल पे, मतलब कितनी बार 180 डिग्री एंगल बनेगा 5 बजे से 11 बजे के बीच में। जल्दी से सोचिए। या इसमें एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं, 180 डिग्री एंगल के साथ साथ आप ये भी क्वेश्चन बता सकते हैं कि आवर एंड मिनट हैंड एक दूसरे के ऊपर कितनी बार ओवरलैप करेंगे। आवर एंड मिनट हैंड एक दूसरे के ऊपर कितनी बार ओवरलैप करेंगे। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे 6:30 बजते हैं तो 6:30 पे क्या होता है, आवर हैंड और मिनट हैंड दोनों एक दूसरे के ऊपर रहते हैं। ठीक, तो उस हिसाब से सोचिए और मेरे को बताइए। बेसिक है ये तो एकदम। 10 सेकंड आपको देता हूँ सोचने के, जल्दी से बताइए। ये दो क्वेश्चन है एक ही क्वेश्चन के अंदर में, एक है 180 डिग्री वाला, एक है आवर हैंड और मिनट हैंड कितनी बार रहेंगे एक दूसरे के ऊपर। मैसेज में टाइप कर दीजिएगा अगर किसी को टाइप करना हो आंसर तो। ठीक है, मैसेज में भी देख लूंगा। बताइए। चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ। अरे सर, आप एक बार खुद मेरे साथ रिपीट करना इन सब चीजों को, तो आपको आसानी पड़ेगी। देखो, 5 बजे, 5 बजे से 6 बजे के बीच में 180 डिग्री कितनी बार बन सकता है सर। 5 5 पे नहीं बनेगा, 5 15 पे नहीं बनेगा, 5 20 पे नहीं बनेगा, फिर आगे 6 पे आने लगेगी सुई। फिर मतलब कुल मिला के अगर 5 से 6 सर के बीच में 12। देखें तो एक 12, एक बार देख लेते हैं कितनी बार बनेगा। अच्छा, 12 टाइम 180 डिग्री का एंगल बनेगा, ये बता रहे हैं आप। यस सर।
बताइए कि किस किस टाइम पे बनेगा। बताइए किस किस टाइम पे बनेगा। सर 2 टाइम्स बनेगा सर। आपने भी 12 बोला ना शायद। हाँ हाँ हाँ। हाँ तो बताइए 12 टाइम्स कितने कितने बजे बनेगा। बताइए। सर 5 PM to 6 PM। बताना चाहें तो। सर आई थिंक एक बार ही बनेगा। एक बार ही बनेगा। चलो ठीक है, हम चेक कर लेते हैं। देखो 5 से 6 के बीच में 6 और 12 पे सुई रहेगी, यानी कि जिस टाइम पे 6 बजेंगे। क्योंकि इसके बीच में मुझे तो नहीं लगता कि 180 डिग्री का एंगल बनेगा। 5 और 6 के बीच में सिर्फ 6 बजे ही बनेगा। बाकी तो मुझे नहीं लग रहा, एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे। अब धीरे धीरे सुई आगे बढ़ती रहेगी। आवर एंड 6 पे ही रहता है 6:30 बजे तक। तो 180 डिग्री बनने का कोई मतलब नहीं। फिर धीरे धीरे 6:30 के बाद जो आवर एंड है वो धीरे धीरे 7 पे आने लगती है। और फिर 7 बजने लगते हैं। 7 बजने के बाद 7 बजने के बाद कहाँ जाएगी सुई? 7 और 7:10 पे क्या 180 डिग्री का एंगल बनेगा? सोचो। 7 और 7:10 पर 180 डिग्री का एंगल बनेगा। एक सुई 7 पे रहेगी और एक 10 पे रहेगी। करके देखो। बताओ जल्दी। अरे उस- आपके पास घड़ी होगी, उसमें देख, उसमें एज्यूम करके करो। देखो मुझे क्वेश्चन सोल्व करना हो, मैं तो 2 सेकंड में आपको बता दूंगा इसका आंसर। लेकिन मैं तो आप लोगों की प्रैक्टिस कराने के लिए आप लोगों से बार बार पूछ रहा हूँ। सोचो एक बार, 7 और 7 मतलब 7:10 हो रहे हैं, क्या 180 डिग्री का एंगल बनेगा? नो सर। क्यों? कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? वो पूरा एकदम स्ट्रेट लाइन आ रही है कि नहीं आ रही है? 7:05 पे होगा ना सर, शायद 180 पे। अब ये टास्क आप लोगों का है कि मुझे बताएंगे आप लोग। चलो ठीक है, हम मान लेते हैं कि 5 पे आपने बता दिया। ओके। उसके बाद आप ये देखो 7 से 8 के बीच में कहीं पे बन रहा है? सोचो एक बार, सोचो। मैं आप लोगों को हेल्प कर रहा हूँ, सोचो एक बार। 7 बजे से 7-8 के बीच में बनेगा। 8 बजे से 9 बजे के बीच बनेगा कहीं पे। 8:05, 8:10, इस तरीके से। सर 9:15 पे। 9:15 पर बनेगा, एग्जैक्टली बनेगा 9:15 पे। ओके। और 10 से 11 के बीच में कहीं पे? अरे यार, ये इतना इजी क्वेश्चन है, ये आप लोगों को मैं सोचने के ऊपर देता हूँ। इसमें कुछ No, फॉर्मूला लगाना ही नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को आप सोचो। आप लोगों की थिंकिंग देखता हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर मैं अब लास्ट में ही दूंगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ये आपको सिर्फ माइंड को लॉजिकली चलाना है। इस क्वेश्चन का आंसर अब मैं लास्ट में ही दूंगा। आप तब तक सोचते रहो। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको सिर्फ दिमाग में घड़ी बनानी है और घड़ी को एज्यूम करना है, और कुछ नहीं करना है। कुल मिला के क्या करना है? एक तो पहला क्वेश्चन जो मैंने पूछा था 180 डिग्री देखना है। दूसरा क्या सोचना है कि भाई साहब, कि जो आवर हैंड है, मतलब जो आवर एंड है और जो मिनट हैंड है, वो एक दूसरे पे कोलाइड कब कर रही हैं, यानी कि एक दूसरे के ऊपर कोलैप्स कब कर रही हैं। ये सिर्फ विदाउट एनी फॉर्मूला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको एकदम सोचने के ऊपर। यही यही तो है ना लॉजिकल रीजनिंग भाई। 2.5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे सोचने के ऊपर सिर्फ। देखते हैं कि आप लास्ट तक इसका आंसर सही दे पाते हो कि नहीं दे पाते हो। अब इसको मैं लास्ट में ही बताऊंगा, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है। इसमें कुछ फॉर्मूला वॉर्मूला मैं बताऊं या कुछ भी करूं, उससे बेहतर है कि आपकी थिंकिंग पे दो जोर दिया जाए। ठीक।
बाकी और भी क्वेश्चन मैं इसमें सोल्व कराऊंगा, बट उससे पहले मैं कैलेंडर के कुछ कंसेप्ट बता देता हूँ, क्योंकि बेसिकली क्वेश्चन तो मैं सोल्व कराते रहूंगा, बट कंसेप्ट बता देते हैं। कुछ कैलेंडर में क्या होता है बेसिकली, अभी मैं क्लोक में भी बताऊंगा कंसेप्ट, लेकिन कैलेंडर में भी बता देते हैं। पहले वो क्वेश्चन सोचते रहो, बैक ऑफ द माइंड चलता रहना चाहिए। कैलेंडर में क्या होता है, देखो कैलेंडर थोड़ा सा मतलब अच्छा लेवल का क्वेश्चन पूछ लेता है कैलेंडर में। कैलेंडर में बेसिकली जस्ट लाइक जैसे आपको पता है कि आपको कोई भी डेट दे देता है, वो पूछ लेता है कि बताओ बाद अगर आज संडे है तो फिर ये संडे 99 ईयर्स के बाद कैसे पड़ेगा क्या नहीं, बट उसके लिए मैं बेसिक आना जरूरी है। बेसिक क्या आना जरूरी है, मैं इसमें कुछ याद नहीं कराऊंगा। कुछ लोग बहुत सारी ट्रिक्स याद करा देते हैं, बस सिंपल आपको इतना पता होना चाहिए कि सर एक साल के अंदर में, 1 ईयर के अंदर में 12 मंथ्स होते हैं, 1 ईयर के अंदर में 12 मंथ होते हैं। 12 मंथ का मतलब क्या होता है कि 365 डेज होंगे, 365 डेज होंगे। लेकिन कभी कभी 366 डेज होते हैं। एंड ये 366 डेज कब होते हैं, ये होते हैं लीप ईयर में। लीप ईयर क्या होता है, जिस टाइम पे फेब में एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। 29 डेज होते हैं जिस टाइम पे फेब में। और लीप ईयर का पता कैसे करेंगे, किसी भी ईयर को 4 से डिवाइड करके देख लो। जस्ट लाइक जैसे कोई भी एक ईयर है, मान लें कि ईयर है 2020, अगर आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, यानी कि एक लीप ईयर था। सर लीप वॉइस ईयर इज आपको पता कैसे ब्रेकिंग। चलता है कि वॉइस ब्रेकिंग। हेलो हेलो। ये सर क्लियर। ओके, तो कभी कभी 366 डेज होता है तो लीप ईयर होता है। लीप ईयर यानी कि फेब में एक एक्स्ट्रा दिन हो जाता है, जो कि आप पता कर सकते हैं कि जस्ट लाइक जैसे 2020 है, तो किसी भी ईयर को 4 से डिवाइड कर लो, अगर वो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है तो यानी कि वो लीप ईयर है। ठीक, लीप ईयर के अंदर फेब में 29 डेज हो जाते हैं, और वरना 365 डेज ही रहते हैं। और वीक, एक वीक में 7 डेज होते हैं। महीने में जो डेज होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, जस्ट लाइक जैन में 31 डेज होते हैं। ये आपको ट्रिक भी पता होगा। ट्रिक क्या पता होगा, वो नहीं करते थे हम बचपन में, वो हाथ के ऊपर काउंट कर लेते हैं इस तरीके से। ये ड्राइंग तो इतनी अच्छी है नहीं। 1 2 3 4, 2 2 4 2 6, 1 2, कितनी उंगली, 4 उंगलियों का करते हैं ना। जस्ट लाइक जैसे जैन फेब मार्च अप्रैल, इस तरीके से आपको पता होगा। ये पता है कि यस नहीं सर। पता है? यस सर, ठीक पता है। है ये वाला। हाँ हाँ, कि जैन में 31 डेज होते हैं, फिर इस तरीके से हमें पता चलता रहता है। मतलब अगर आपको ना भी पता हो तो, जैन में कितने दिन होते हैं, 31 डेज होते हैं। फैब में 28 या 29 डेज होते हैं। फैब मार्च, मार्च में कितने दिन होते हैं, 31 डेज होते हैं। मार्च अप्रैल अप्रैल में कितने दिन होते हैं बताओ जल्दी। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, कितने, 30 डेज होते हैं। ये ऐसे ही अपने हाथों पे काउंट कर लेते हैं ना हम। अपनी मुट्ठी बनाओ, और उसमें जो मतलब जो उभरा हुआ पार्ट है उस पे जैन से स्टार्ट करो, फिर आपको एकदम पता चलता रहेगा। अप्रैल, फिर मई आ जाएगा। मई में कितने दिन होते हैं बताओ। 31। 31 डेज होते हैं। जून, सर जून 31 डेज में। 30 होते हैं। जुलाई में, 31। जुलाई में भी 31, और अगस्त में 31 होते हैं। सितंबर में, सितंबर में 30। 30, अक्टूबर, 31। सबको 31। पता है। ओके, नवंबर,
नवंबर और दिसंबर और बताओ। दिसंबर तो 31 का होता है, नवंबर 30 का होता है। चलो ठीक है, ये आप सबको आता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब इसमें देखते हैं कि सर जब एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, 7 डेज होते हैं। तो यानी कि 7 डेज के बाद जो वीक है वो रिपीट होता है। तो रिपीट होता है तो इसके लिए एक नंबरिंग होती है, जस्ट लाइक जैसे संडे है, संडे को तो जस्ट लाइक जैसे आज है तो संडे को छुट्टी रहती है, हम कुछ काम ही नहीं करते हैं, यानी कि 0 डे वर्क ऐसे मान लो। लेकिन स्टूडेंट के लिए संडे हो या मंडे, हमारे लिए तो सब सेम ही है कि नहीं। संडे के दिन हम कुछ काम नहीं करते हैं तो मतलब उसको 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर मंडे आ जाता है, फिर ट्यूसडे आ जाता है, फिर वेडनेसडे आ जाता है, फिर थर्सडे आ जाता है, थर्सडे आ जाता है, फिर फ्राइडे आ जाता है। ठीक है, इसमें कोई साइंस नहीं है, फ्राइडे आ जाता है, फिर सैटरडे हो जाता है। कुछ साइंस नहीं है, कुछ नहीं। 0 संडे के लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, ये सही लिखा है कि गलत लिखा है बताओ। अब ये तो नहीं सोच रहे कि सर 6 दिन है, अरे 7 ही दिन है, ये संडे को हमने 0 से लिखा है। ओके, इसमें कुछ भी एक साइंस नहीं है, ध्यान रख लेना। संडे उस दिन हम कुछ काम नहीं करते हैं तो उसके लिए 0, बाकी 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, इतना ध्यान रख लेना, कुछ भी याद करने जैसा उसमें कुछ है ही नहीं। अब चलिए नेक्स्ट। देखो अगर आपको ये पता करना हो, अभी मैं आपको बेस बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब मान लीजिए कि अगर मैं आप लोगों को पूछूं, सर 28 डेज में कितने वीक कंप्लीट हो गए, जल्दी से बताओ 28 डेज में कितने वीक्स कंप्लीट हो गए हैं। 28 डेज में कितने वीक कंप्लीट हो गए। 4 सर। ये कैसे पता करा आपने, डिवाइड बाई 7 कर लिया। 7 4 जा 28, यानी कि 4 वीक कंप्लीट हो गए हैं। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं 30 डेज, 30 डेज के अंदर में कितने वीक कंप्लीट हो रहे हैं, 4 वीक कंप्लीट हो रहे हैं, लेकिन सर 2 डेज एक्स्ट्रा हैं। ये जो 2 डेज एक्स्ट्रा हैं इनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी डेज बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इनको सम दिन। ओड डेज बोल दो या ऑर्डिनरी, ओड डेज बोल दो, चलो एक काम करते हैं, ओड डेज बोल दो। ये जो 2 डेज एक्स्ट्रा बचे इनको क्या बोलेंगे, ओड डेज। ठीक है, ओके। इफ अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए 31 डेज में कितने, वो 31 छोड़ो, 43 डेज में कितने वीक्स कंप्लीट हुए हैं, जल्दी से बताओ। 43 डेज में कितने वीक कंप्लीट हुए हैं, 6। 6 वीक। और कितने ओड डेज हैं इसमें, 1। ओके, 6 वीक कंप्लीट हो गए हैं और 1 ओड डे है, 1 ओड डे है। ओके, ये आपको सीधा पता चल गया। चलिए अब यहाँ पे कुछ एकदम हम बेस और बनाते हैं। मान लीजिए कि 1 तारीख में, फॉर एग्जाम्पल, इफ अगर 1 जनवरी को, इफ अगर 1 जनवरी को क्या है, इफ अगर 1 जनवरी को मंडे है, तो बताइए अब मंडे कौन सी तारीख में आएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कौन सी तारीख में मंडे आएगा अब। सर आपने 8 जनवरी, 8 जनवरी में आएगा। ठीक है, ये 8 जनवरी में कुछ नहीं करना था कि सर कुछ नहीं, जिस दिन आता है उसमें +7 कर दो, है कि नहीं। क्योंकि ये जो मंडे है अब ये 7 दिन बाद रिपीट होके आएगा। जस्ट लाइक जैसे आप यहाँ पे देख लो, मंडे है, मंडे ट्यूसडे वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। ठीक है, एकदम पूरे 7वें दिन वो मंडे पड़ेगा, पूरी साइकिल कंप्लीट होगी। अब मैं आपसे बोल दूं कि अब ये 8 जनवरी के बाद कब संडे पड़ेगा, मंडे पड़ेगा, अब कब मंडे पड़ेगा जल्दी से बताओ। 8 में +7 कर दो, कौन सी तारीख आ गई। 15 जनवरी। और इफ अगर इसके बाद पूछूं तो कब, +7 कर दो, 15 + 7, 20 22 जनवरी। 20। ओके, और इसके बाद अगर पूछूं तो +7 कर दो तो कितना आ जाएगा, 29 जनवरी। और अगर मैं आपसे पूछूं ये जो जनवरी है ये कौन से दिन पे खत्म होगा, 31 जनवरी को। 31 जनवरी में कौन सा दिन होगा, 29 को मंडे है। ठीक है, वेनेसडे सर। वेनेसडे। ओके, अब इस क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं यहीं भी थोड़ा सा। एक काम करते हैं, अगर 1 जैन को ट्यूसडे है, 1 जैन को अगर ट्यूसडे है, तो बताओ 31 जैन को क्या होगा, 31 जैन को क्या होगा।
एक बार चेक करो अच्छे से। तो थर्सडे। सैटरडे होगा सर। सैटरडे। ओके, और कोई और कुछ और बताना चाहे तो। देखो पिछले वाले क्वेश्चन से एक हम ट्रिक भी बना सकते हैं, इसलिए मैं ट्रिक व्रिक कुछ नहीं बताता हूँ, मैं आपसे सीधा कंसेप्ट ही सोल्व कराता हूँ। अच्छा, अरे वो मैंने डिलीट मार दिया क्या? चलो कोई दिक्कत नहीं है। देखो हम यहाँ पे बता देते हैं। यार देखो, अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर पिछले वाले क्वेश्चन में 1 जैन को मंडे था और 31 जैन को क्या पड़ रहा था, 31 जैन को वेडनेसडे। 2 दिन एक्स्ट्रा कर दोगे तो कितना आ जाएगा? वेनेसडे आ गया ना, मंडे ट्यूसडे वेनेसडे। सिंपल सा लॉजिक है कि नहीं है? सर 1 और 31 जैन के बीच में कितने दिन यस पड़ रहे हैं? सर। आप खुद सोचो ना, 31 और जैन और 1 जैन के बीच में कितने 30 दिन दिन पड़? सर। 30 दिन में कितने वीक कंप्लीट हो जाएंगे? 7 से डिवाइड कर दो। 2 एक्स्ट्रा डेज आ गए। 2 एक्स्ट्रा डेज यानी कि मंडे से 2 दिन आगे कर दो। कितना हो गया? वेनेसडे, क्योंकि ट्यूसडे वेनेसडे। अब सेम चीज यहाँ पे करो। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? एम आई ऑडिबल? हाँ सर सर। ये तो फिर दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। क्या करूं? दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए एक बार। ओके ओके ठीक है, आवाज तो आ रही है ना मेरी? इतना बताओ। यस सर यस। अच्छा एक चीज सोचो, देखो मैंने इसको नेक्स्ट पेज पे ही करते हैं। अब खुद देखो यहाँ पे 1 जैन में मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में क्या बोला था? क्या है? मंडे है। 1 जैन में मंडे है। और फिर मैं आप लोगों से पूछता गया कि कौन कौन सी तारीख में क्या पड़ेगा, ये जैन मतलब मंडे पड़ेगा। तो आप लोगों ने बताया सर 8 जैन। 8 में 7 प्लस कर दो, 15 जैन, फिर 22 जैन, फिर 29 जैन। फिर मैंने पूछा 31 जैन को क्या होगा, तो 29 जैन में क्या आ गया था सर? मंडे आ गया था। मंडे आ गया था। तो मंडे के बाद 30 को ट्यूसडे और 31 में वेडनेसडे हो गया था, वेडनेसडे हो गया था। तो हम इतना लंबा प्रोसेस क्यों कर रहे हैं? सिर्फ ये देख रहे हैं ना कि किस किस दिन मंडे पड़ रहा है, यानी कि कितने वीक्स कंप्लीट हो रहे हैं। तो सर एक हफ्ता यहाँ कंप्लीट हो गया, दूसरा तीसरा और चौथा हफ्ता यहाँ कंप्लीट हो गया। तो मैं क्यों ना ये देख लूं कि एक्चुअल में इस 30 और 1 तारीख के बीच में कितने दिन हैं सर? 31 में से 1 माइनस करोगे तो 30 डेज, इन 30 डेज में कितने वीक्स कंप्लीट हो जा रहे हैं? तो सर डिवाइड बाई 7 कर लूंगा। तो 4 वीक्स, यानी कि 4 वीक्स तक तो मंडे पड़ेगा। 4 वीक्स के बाद मुझे यहाँ पे पता चला 7 4 जा 28, 2 और डेज आ रहे हैं, यानी कि 2 दिन आगे एक्स्ट्रा आ रहे हैं। देखो यहाँ तक 29 तारीख तक पूरे 4 वीक कंप्लीट हो गए थे, ये जो 2 एक्स्ट्रा दिन आ रहे हैं, ये 2 एक्स्ट्रा दिन क्या है सर? 7 4 जा 28 और 28 के बाद 2 रिमाइंडर बच रहा है, ये जो 2 रिमाइंडर बच रहा है ये और डेज हैं। मंडे से 2 दिन आगे कर दो। क्या करोगे? ट्यूसडे वेडनेसडे। आ गया कि नहीं आ गया? इस तरीके से लिखोगे तो आपके लिए लंबा प्रोसेस पड़ जाएगा। अगर सीधा आप ऐसे कर दोगे, आपको क्या देखना है? आपको तो वीक ही देखने हैं ना, कितने वीक्स कंप्लीट हो रहे हैं, है कि नहीं? अब सिंपल क्वेश्चन को मैंने चेंज कर दिया। क्वेश्चन को क्या चेंज कर दिया? मैंने आपको दे दिया कि अगर ये ट्यूसडे है, अगर ये ट्यूसडे है तो अब बताओ 31 जैन में क्या होगा? अब जल्दी से बताओ क्या होगा 31 जैन को? थर्सडे होगा सर। अरे सर को, हाँ थर्सडे होगा। क्यों? क्योंकि 31 में से 1 माइनस करोगे तो कितना आ गया? 30 डेज। और सर इसमें कितने वीक्स कंप्लीट हो गए सर? 7 4 जा 28, 4 वीक कंप्लीट हो गए। 4 वीक कंप्लीट हो गए तो 2 दिन एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे, क्योंकि 7 4 जा 28, 2 डेज एक्स्ट्रा, 2 डेज एक्स्ट्रा। और यानी कि 4 हफ्ते तक ट्यूसडे आ रहा है। ट्यूसडे के बाद अब क्या आएगा? ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे, थर्सडे आ गया सीधा सीधा। ठीक है। अब मान लीजिए कि अच्छा कोई अपना बर्थडे बताओ, इस साल में अभी किसी का आने वाला हो, अपकमिंग बर्थडे है किसी का, उसका डे निकालते हैं हम, कौन से दिन पड़ेगा? किसी का है फेब में, मार्च में, जून में, जुलाई, मतलब इसमें फेब मार्च अप्रैल मई जून में आसपास है किसी का?
कि नहीं? अरे पार्टी नहीं मांगेंगे हम, टेंशन ना लो, हम भूल जाएंगे तब तक कौन सा तारीख में था। आपको हम गया आपका सर, दिन। मेरे को था, गया अब तो। अच्छा अब गया, अभी किसी का आ रहा है अपकमिंग जुलाई तक, बताओ कोई भी, किसी का भी एज सच नहीं है किसी का? सबके जुलाई के बाद आते हैं क्या? अरे भाई साहब, लक्ष्मी जी कब आता है बर्थडे? सर मेरा तो चला गया, 4 नवंबर को आता है। 4 नवंबर को आता है। ओके, अपकमिंग किसी का है कि नहीं है? सप्तऋषि जी कब है? आपका बताइए। मेरा तो अगस्त में आता है, मेरा तो जुलाई के बाद है, 12 अगस्त में है मेरा तो। हाँ उससे सर पहले होता मैं ट्वेंटी आपको बता। नाइन मई को। 29 में को तुम ज्यादा लंबा कर दियो, एक काम करते हैं हम ही खुद अपनी तरफ से ले हाँ लेते हैं जी। कुछ भी। अच्छा, अच्छा एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि किसी का 10/5 में बर्थडे है, ठीक है? और आज कौन सा दिन है? आज कौन सी तारीख है? आज है 19 जैन। 19 जैन में आज कौन सा दिन है? आज क्या है? संडे है। अब मेरे को बताओ जल्दी से, 10/5 में कौन सा दिन होगा? हमसे ज्यादा हमारी मम्मियां बता देती हैं, तो याद है ना, उंगलियों पे गिन देती हैं, है कि नहीं? यस सर। जल्दी, जल्दी से बताओ। मंडे। मंडे होगा सर। मंडे कैसे पता करा मंडे? गिना था क्या? 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ऐसे करके? नहीं सर, तो टोटल डेज, नहीं सर। टोटल डेज काउंट करके फिर हो गया। अच्छा टोटल डेज कितने आए बताओ जल्दी से। 22। ये 20। 22। और फिर फिर 7 से डिवाइड कर दिया। कितना आया? 1, ओड नंबर। वन फिर ऑड थ्री नंबर आ वीक गया सर। कंप्लीट हो गई। हाँ, और फिर एक दिन एक्स्ट्रा बचा। यस सर। और, और जब एक दिन एक्स्ट्रा बचा तो उस दिन क्या होगा? मंडे, संडे के बाद मंडे। एग्जैक्टली exactly. बहुत सही, अब आप लोग तो एक्सपर्ट बन गए हो यार। अब आपको क्वेश्चन कराने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सबसे बड़ा टास्क होता है इसी चीज को बताना। यूपीएससी इसी चीज के साथ खेलती है, और वो डर हमने निकाल दिया है। तो इसलिए हमें काफी अच्छा लग रहा है कि आप लोगों ने ये सब चीज करा। चलिए बढ़िया है, हम सबकी डेट ऑफ बर्थ का डे निकाल के बताएंगे कि किस दिन आप लोग पैदा हुए थे मतलब उस दिन कौन सा दिन था, ठीक है? आप लोगों को ध्यान है कि नहीं है कि आपके जिस दिन आपका बर्थ हुआ था उस दिन कौन सा दिन था? मंडे था, ट्यूसडे था, वेनेसडे था, थर्सडे था? नो नहीं ध्यान सर। होगा। नहीं ध्यान है तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसको ध्यान नहीं है हम निकाल के बताएंगे। नहीं नहीं, आपको खुद निकाल के बताना है, हम आपको कंसेप्ट बताएंगे। ये एक टारगेट देते हैं हम। यार आज थोड़ा सा ये 9:38 हो गया, ये 2 मिनट में रिकॉर्डिंग स्टॉप दिखा रहा होगा ना? यस सर, रिन्यू 2 मिनट 35 सेकेंड्स लेफ्ट। 35 सेकेंड, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। मेरे को ये रिन्यू करना है यार, मैं सोच रहा हूँ इसको रिन्यू करता हूँ मैं कल। 2 मिनट अब यार, चलो ठीक है कोई नहीं, क्वेश्चन बाकी फिर 2 मिनट के अंदर तो नहीं हो पाएंगे ज्यादा। हम्म, कुछ सर और करा सेकेंड जून देते हैं। कौन सा दिन होगा? कौन सा? 2 जून। 2 जून में कौन सा आपका बर्थडे है उस दिन ना? यस सर। 2 जून में कौन सा दिन होगा? चलिए ठीक है, बताओ जल्दी से, क्वेश्चन करने की कोशिश करो आप लोग भी। बताओ कौन सा दिन होगा, जल्दी से बताओ। देखो कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल मेरे साथ साथ बोलते चलो। जैन को कंप्लीट होने में आज से कितने दिन रह गए हैं? जल्दी से बताओ, 12 दिन रह गए हैं ना कम से कम? हाँ 12, 31 का है ना, 31 और एक 12 दिन रह गए हैं। फैब ये कितने दिन का है? 28 का है। मार्च कितने दिन का है? मार्च, मार्च बताओ। जैन फेब मार्च 31 का। 31 का। अप्रैल 31। कितने दिन? अप्रैल कितने का है? 30 का। 30 का। मई, मई कितने का है? 31। 31। मई के बाद जून आता है, जून के 2 दिन काउंट कर लो, इनको ऐड कर लो, 7 से डिवाइड कर लो, जल्दी से ऐड करो कितना आएगा, देखते हैं आपकी एडिशन कितनी है।
जल्दी से ऐड करो। ये आएगा लगभग 134 के आसपास आ जाएगा ये। 134। 134 को 7 से डिवाइड करो तो ये कितने टाइम जाएगा? 7 1 जा 7। और बचा कितना? 3 और 3, मतलब 3 और 3 6 और 4 7 9 जा 63। एक दिन एक्स्ट्रा बचा। एक दिन एक्स्ट्रा बचा। आज क्या है? आज है सर संडे। एक सर दिन एक्स्ट्रा कर दो, मंडे है आपके दिन। ठीक है। सर हाँ हाँ अब बताइए। 30 सेकेंड्स लेफ्ट सर। ओके चलिए ठीक है, आपके बर्थडे के दिन मंडे है। ओके। ठीक है सर। हम्म। अच्छा एक काम करो, टेलीग्राम ग्रुप में आना, अभी कुछ डिस्कशन कर देंगे क्योंकि यहाँ पे तो कुछ हो नहीं पा रहा है, पता नहीं, मैं लिंक सेंड कर दूंगा। तो बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैलेंडर एंड क्लॉक के साथ ही इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यूपीएससी पीवाईक्यूज वगैरह। ओके। तो थैंक यू एवरीवन, प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।